नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। अभी चूँकि फ़िलहाल अभी हर तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है, परंतु धीरे धीरे प्रत्याशियों की सूची हर पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन जो कि सर्वे के माध्यम से करवा रहे हैं कि कौन सी विधानसभा में किस प्रत्याशी का प्रभाव रहेगा और जो जीत के करीब होगा। ऐसा सभी पार्टियों में ऐसा मंथन अभी चल रहा है। हम बात करते हैं निवाड़ी विधानसभा की। तो निवाड़ी विधानसभा में पहले भारतीय जनता पार्टी में चूँकि कई दावेदार आ रहे हैं सामने, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो भी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी पकड़ बना रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की बात करें, हम कांग्रेस पार्टी में भी कई दावेदार हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से अधिक दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी में भी सभी प्रत्याशी जो अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, संभावित प्रत्याशी मानते हैं, वो क्षेत्र की जनता में लगातार अपनी पकड़ बना रहे हैं और अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं कि टिकट मुझे बिल्कुल कन्फर्म ही है, टिकट मिलने के मैं बहुत करीब हूँ, ऐसा लोगों को में आश्वासन दे रहे हैं। अब चूँकि मैं नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी थोड़ी प्रत्याशी बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी से अवधेश सिंह राठौर अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जो अपनी क्षेत्र की जनता में लगातार अपने संपर्क में बना रहे हैं और क्षेत्र की जनता से अपने आप को विजयी घोषित करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी में भी अभी चूँकि टिकट क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ भी दो लोग अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। एक जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं गोपाल सिंह ठाकुर, जिन्होंने पिछली बार चुनावी ताल ठोकी थी। इस बार प्रिंस कंडोल ऐसा नाम आ रहा है, जो कि वो भी अपने टिकट की दावेदारी यहाँ से करते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अन्य दलों की। तो कई दल ऐसे जो कि अभी सामने आएंगे और भी प्रत्याशी जो इधर उधर से अपने निवाड़ी विधानसभा में अपना वर्चस्व दिखाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, निवाड़ी क्षेत्र की जनता जो भी प्रत्याशी आते हैं, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर समझ रहे हैं कि मैं ही बिल्कुल टिकट का उम्मीदवार बिल्कुल पक्का हूं और जनता को अपने रिझाने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो कि शासन सत्ता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर अभी रोशनी यादव जो कि भाजपा नेत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव बिल्कुल रही हैं, अभी हैं वर्तमान में। तो उन्होंने जैसा कि अभी पिछली तस्वीरें भी इनकी निकल के आ रही थी कि टिकट इन्होंने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने आप को प्रत्याशी निवाड़ी विधानसभा से घोषित किया था कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगी। ऐसा इन्होंने पत्रकार वार्ता करके जो कि स्थिति साफ की थी कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी टिकट भी नहीं देती है तो मेरा चुनाव लड़ना तय है। तो फिलहाल उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगा कि टिकट से वो काफ़ी दूर ही अपने आप को समझ रही थी, तो उन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी से। जो कि इस्तीफ़ा ये है उनका, ये इस्तीफ़ा आप मेरे हाथों में आप देख रहे हैं कि ये कॉपी जो कि ये नमूना प्रति आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये रोशनी यादव जी का इस्तीफ़ा है, जो इसमें ये साफ लिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा के संबंध में ऐसा इनका इस्तीफ़ा है। मैं आपको दो उनकी लाइनें जो कि उन्होंने लिखी हैं इस्तीफे में, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। बहुत दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता त्याग रही हूं। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी। लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के प्रति निराश नीति और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति दिखावटी योजना एवं उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं आहत हूँ। भाजपा की सदस्य होकर रोजाना जनता में उठ रहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। वो कह रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री होकर मैं जनता के बीच जाती हूँ, जिनका कई समस्या ऐसी हैं कि उनका उत्तर देने में उनके लिए असमर्थ रही हूँ। तो कार्यकर्ता केंद्रीय दल अब नेता केंद्रित है। वो लिख रही हैं साफ साफ कि कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित है।
आगे क्या लिखती हैं रोशनी यादव जी, जनता का ना प्रदेश सरकार में विश्वास है और ना केंद्र सरकार पर। जिस दल से जनता खुश नहीं है उस दल में रहकर सेवा नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार में भाजपा संगठन के ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उनके साथ द्वैत व्यवहार के चलते प्रदेश में भाजपा की लगातार छवि खराब हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता जब भी संगठन के उद्भव अधिकारियों से या सरकार के मंत्रियों और नेताओं से अपनी समस्या साझा करते हैं तो मंत्री और नेता तथा पदाधिकारी निराकरण को दूर उनकी बात तक नहीं सुनते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। कार्यकर्ताओं की इस स्तर की उपेक्षा से आहत हूँ। निवाड़ी जिले की जनता लगातार भाजपा शासन में स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि निवाड़ी जिले की जनता लगातार भाजपा शासन में स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है। चूँकि जनता की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, उन्होंने लिखा है, इसीलिए नेतृत्व को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता, उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता एवं जिला उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे रही हूँ। ये रोशनी यादव जी का इस्तीफा है। फिलहाल मैं अभी उनके ही मुँह से आपको जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने खुद अपने एक वीडियो जारी करके कहा है। मैं आपको वो वीडियो भी आपको सुनवाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो ऐसा एक आपको बता दूं कि अभी राजनीति में उथल पुथल और आगे क्या होने वाली है, क्या राजनीति अभी और गति लेगी, क्योंकि अभी प्रत्याशियों का चयन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी कोई चयन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में भी अभी प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है। और भी जो अपने अन्य दल हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की स्पष्ट नाम अभी नहीं चयन किए हैं। तो अभी निवाड़ी विधानसभा से आगे कौन प्रत्याशी रण में रहेगा, कौन प्रत्याशी क्या अपना प्रभाव जमाएगा, ये फिलहाल अपने चैनल के माध्यम से आपको स्थिति हम बीच बीच में बताते रहेंगे। फिलहाल अभी रोशनी यादव जी ने जो इस्तीफा दिया है और क्या कुछ कहा है रोशनी यादव ने, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो आप सुनिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से। मेरे निवाड़ी जिले के परिवार को मैं नमस्कार करती हूँ। आज बहुत ही दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता को त्याग रही हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी, क्योंकि हम हर कदम पे जहाँ भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी प्रकार लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा, नीति, निराशा और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति जो दिखावटी योजनाओं का तारतम्य बना करके जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है एवं उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं बहुत ज़्यादा आहत हुई। भाजपा की सदस्य होकर भी रोजाना जनता के बीच में जाना होता है, उनको हमें नीतियों से, योजनाओं से अवगत कराना होता है, लेकिन हम उस समय मौन रह जाते हैं या हमारे पास उत्तर नहीं होता है जब ये बात आती है कि हम आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए उन कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित हो गया है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार था वो कार्यकर्ताओं का परिवार था, लेकिन आज वो नेताओं पर केंद्रित होकर के रह गया है, जिससे कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता का ना प्रदेश सरकार में आज विश्वास रहा है और ना ही केंद्र सरकार पर। जिस दल से जनता खुश नहीं है उस दल में रहकर सेवा नहीं की जा सकती है, और जहां एक सामाजिक या राजनीतिक परिवेश में रहते हुए जिसने सेवा का दायित्व का दामन थामा हो, उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक ये दायरा बन जाता है। इस निर्णय को लेने में मुझे भी असुविधा हुई, लेकिन जनता को सर्वोपरि रखते हुए मुझे ये निर्णय लेना पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगी कि भाजपा सरकार में भाजपा संगठन के ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उनके साथ द्वैत व्यवहार के चलते प्रदेश में भाजपा की लगातार छवि खराब हो रही है। और ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का आभास भी नहीं होता, उन्हें लगातार अवगत भी कराया जाता है, लेकिन वो इग्नोर करते जाते हैं। और भाजपा कार्यकर्ता
जब भी संगठन के उच्च अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों और नेताओं से अपनी समस्या साझा करते हैं तो मंत्री और नेता तथा पदाधिकारी निराकरण तो दूर की बात, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं और कार्यकर्ताओं की लगातार इस स्तर पर उपेक्षा की जा रही है, जिस बात से मैं स्वयं भी आहत हूं और मेरा कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति आहत है इस बात से। और निवाड़ी जिले की जनता लगातार भाजपा शासन में स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है, असहाय महसूस कर रही है और किसान गरीबों की, महिलाओं की हालत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से योजनाओं को जो फ्री की सौगातें देकर हमें जो लाचार बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो आज ये जिस प्रदेश को बीमारू का बहुत लंबे समय पहले भी उपाधि दी जा रही थी, आज भी ये उन्हें बेरोजगार और बीमारों और पीड़िता की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज मैंने ये निर्णय बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ के साथ और मेरे पूरे निवाड़ी जिले के परिवार, निवाड़ी विधानसभा के परिवारों में मिलकर उठ बैठकर मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ, जिला उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देती हूँ और अन्य पदों से भी इस्तीफा देती हूँ। आप सब स्वीकार करें। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।